पांचवें टी20 में कौमी बल्लेबाज फिर नाकाम। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 129 रन का हदफ, सिवाय कप्तान के कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बना पाए। मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4 और हसन नवाज 0 पर पवेलियन लौटे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी का वकला के जरिए हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 30 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। और शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की कवी इम्कान। पाकिस्तान में 31 मार्च को ईद उल फितर मनाए जाने की पेशगोई। सुपारको के मुताबिक सऊदी अरब में भी 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। चांद की रुयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस 4 मुबैना सहूलतकार ज़ेर हिरासत। तहकीकात जारी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। डीएस रेलवे के वफाकी वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी ने हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का मुआयना भी किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जिले कमेटी की दूसरा इजलास आज होगा। आज सिंध DGFIA DGANF समेत एक्साइज के हुक्काम केस में अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। इजलास की सदारत कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल करेंगे। नॉर्थ कराची के बैतुल अनम अपार्टमेंट में 7 साला सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस। पुलिस की सिफारिश पर बनाए गए आला सतह के फॉरेंसिक बोर्ड की मीटिंग आज होगी। बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद करेंगी। 4 रुकनी बोर्ड केस पर अब तक साइंटिफिक बुनियाद पर की गई तहकीकात का असर नौ जायजा लेगा। इस्लामाबाद के थाना लोही भेड़ के हदूद में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची कभी हैवी ट्रैफिक तो कभी डकैतों के रहमो करम पर। जो हादसात से बच गया वो घर की दहलीज पर लुट गया। कोरंगी में दिन दहाड़े डकैती, शहरी को घर के बाहर से लूट लिया गया। वाकया जमान टाउन में पेश आया। फुटेज भी सामने आ गई। मुल्जिमान ने कार सवार शहरी से लूट मार की और फरार हो गए। लाहौर में ट्रैफिक हादसा समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। बादामी बाग और मुजंग में ट्रैफिक हादसात में इस्माइल और एजाज जान से गए। मिस्री शाहगढ़ी शाहपुल के करीब 22 साला सुरजानी बाशिंदा जाँ बहक। सदर गोल चक्कर के करीब से एक शख्स मुर्दा हालत में मिला। लाहौर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक पुलिस की ई चलान वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल सवारों को मुगलपुरा सर्कल में रोका गया और चालान रिकॉर्ड चेक किया गया। 102 ई चलान वाली मोटरसाइकिलें ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गई। एशियाई ब्लैक बेयर को नई जिंदगी मिल गई। कुत्तों की लड़ाई में जख्मी रीछ की नए घर मुंतकली पर तकरीब। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मुल्क ने बाकायदा इफ्तिताह किया। कहा हुकूमत का मकसद पाकिस्तान में जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी फलाह व बहबूद के लिए मौसर इक़दामात उठाना है। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना खुश्क साली की जद में। गवादर, लसबेला, पंजगोर और दीगर इलाके भी खुश्क साली से मुतासिर। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड हुई। मौसमियाती माहिरीन ने कहा है कि अगर सूरत हाल यही रही तो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है।
पेशावर, लॉर्डीर और कुर्रम समेत बेशतर मकामात पर बारिश। शुमारी इलाका जात में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। चमन और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे, जबकि बाबा चकजई में जालाबारी। महकमा मौसमियात के इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। बलोची और पेशावरी चप्पल भी मर्दों की अव्वलीन पसंद। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। कराची से ईद स्पेशल ट्रेनों की रवानगी। पहले ईद स्पेशल ट्रेन आज 1 बजे कराची कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए निकलेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को लाहौर के लिए रवाना होगी। इसराइल की मुसलसल 8वें रोज गजा पर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, 7 बच्चे भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। गजा की सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अमवात की तादाद 61,700 से बढ़ चुकी है। इसराइली फौज ने शाम के इलाके डेहरा पर भी बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। रूस और यूक्रेन बहरे अस्वद में जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ती से मुतालिक पेशरफ्त हो रही है। हौसियों पर हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मुशीर को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर को इंतखाबात में धांधली का खौफ। इलेक्शन में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत देना लाजमी करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया, तमाम बैलेट्स इलेक्शन के दिन ही वसूल किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इंतखाबात को महफूज बनाने और बुनियादी हिफाजती तरीकों का इतलाक़ करने में नाकाम रहा है। रियासतों को चाहिए कि वो वोटर्स की फहरिस्तें वफाकी एजेंसियों को फराहम करें। जनूबी कोरिया में जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 19 अफराद जख्मी। आग ने 43,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाकस्तर कर दिया। मुतादिद घरों और तारीखी इमारतें तबाह। 1300 साला मंदिर भी आग की लपेट में। मुतासर इलाकों से 5,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दुबई की फ्री जोन कंपनियों के लिए अच्छी खबर। दुबई हुकूमत ने फ्री जोन में कायम कंपनियों को पूरे मुल्क में काम करने की इजाजत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों को दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म से लाइसेंस या परमिट हासिल करना होगा। शौक का कोई मोल नहीं। अहमदपुर शर्किया के नौजवान का अनोखा कारनामा। चलती फिरती गाड़ी को छोटे से घर में तब्दील कर दिया। बेडरूम, किचन, सोलर सिस्टम का भी इंतजाम। ऐसी गाड़ी कि हर कोई देखकर रह जाए हैरान। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 15 रुकनी वुमेन्स टीम का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर्स शव्वाल जुल्फ़िकार की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होगा। इवेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। PSL सीजन 10 के एंथम का टीजर जारी। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा।